बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी कल डेरा ब्यास में बाबा जी ने एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग रखी। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसमें कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। इतना ही नहीं, बाबा जी ने संगत को ऐसा अनमोल तोहफा भी दिया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। इसको अगर दिवाली से पहले दिवाली बोनस कहेंगे तो कोई गलत बात नहीं होगी। कल अचानक बुलाई गई इस खास बैठक ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस मीटिंग के पीछे क्या कारण था, इसमें कौन कौन मौजूद रहा और कौन सी ऐसी बातें हुई जिनसे पूरी संगत स्तब्ध रह गई। आपको हम डिटेल में पूरी जानकारी देंगे। बाबा जी ने इस बैठक में हर पहलू पर गहनता से ध्यान दिया और एक एक बात को स्वयं देखा, परखा। इसी दौरान कुछ ऐसे निर्णायक फैसले किए गए जिनकी चर्चा हर जगह होने लगी है, और सबसे बड़ा सवाल यही बन गया कि बाबा जी ने संगत को दिया हुआ यह बड़ा बोनस आखिर है क्या। तो संगत जी, सबसे पहले वही शुभ समाचार सुन लीजिए। जैसे दिवाली पर खुशियां मिलती हैं, बोनस मिलते हैं, वैसे ही दिवाली से पहले बाबा जी ने संगत को अनुपम उपहार दिया है। कल और परसों यानी शनिवार और रविवार पूरे 2 दिन बाबा जी स्वयं व्यास में दर्शन देंगे। कल बाबा जी ओपन कार में दर्शन देंगे और परसों सुबह संगत को अपने मुखारविंद से सत्संग फरमाएंगे। यह अपने आप में संगत के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद और बोनस है। कल और परसों होने जा रहे इस सत्संग की जानकारी हमने अपने कल वाले वीडियो में भी दे दी थी। संगत जी, सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, यह जो दर्शन और सत्संग का अवसर मिला है, यह कोई पहले से तय किया हुआ या आधिकारिक भंडारा नहीं है, बल्कि यह बाबा जी की असीम कृपा है, जिन्होंने अचानक संगत को यह विशेष बोनस देने का निर्णय लिया। यह फैसला कल 4 सितंबर को बाबा जी ने स्वयं लिया, और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने आई जिसने पूरी संगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और सबको गहरे विचार में डाल दिया। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों पंजाब कठिन दौर से गुजर रहा है। ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक था कि डेरा ब्यास का माहौल कैसा है और वहां की परिस्थितियां किस प्रकार बदल रही हैं। परसों शाम लगभग 6 बजे का समय था जब बाबा जी स्वयं दरिया किनारे पधारे। उस क्षण पूरा माहौल बदल गया। संगत के बीच हलचल मच गई और सभी की निगाहें उसी ओर टिक गईं। बाबा जी के सामने आते ही पूरा दृश्य मानो नया रूप ले बैठा। अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण मीटिंग की जो कल बाबा जी ने डेरे में बुलाई। बाबा जी ने सचिव साहिबानों को अपने साथ बैठाया और आसपास के क्षेत्रों की गंभीर स्थिति पर चर्चा की। असल वजह यह थी कि अमृतसर के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और इस विषय पर तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता थी। इस मीटिंग में विस्तार से हालात पर विचार किया गया। संगत जी, हालात वास्तव में चिंताजनक हैं। फाजिल्का, फिरोजपुर और तरन तारण के हजारों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वहीं गुरदासपुर और उसके आसपास की स्थिति भी धीरे धीरे बिगड़ रही है, और इस नुकसान की भरपाई इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन सेवा पहुंचाकर उन लोगों को कुछ सपोर्ट तो मिलेगा। संगत जी, इसी हालात को देखते हुए बाबा जी ने प्रभावित इलाकों के सत्संग घरों के सेक्रेटरी साहबों को इस विशेष मीटिंग के लिए बुलाया। इस बैठक में बाबा जी ने स्वयं हर जरूरी सवाल पूछे। कहां हालात सबसे अधिक खराब हैं, किस क्षेत्र में लोगों को तात्कालिक मदद की जरूरत है, कहां मेडिकल सुविधाओं की आवश्यकता है और किन जगहों पर दूसरी चीजों की कमी महसूस हो रही है। हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की गई और सेक्रेटरी साहबों से पूरा ब्यौरा लिया गया। यह बैठक लगभग 1 घंटे तक चली, जिसमें हर छोटी से छोटी बात बाबा जी ने खुद ध्यान से सुनी। असल में यह मीटिंग इसलिए भी इतनी अहम थी क्योंकि बाबा जी चाहते थे कि कोई भी जानकारी बीच से ना कटे। सारी बातें सीधे उनके सामने रखी जाएं ताकि उसी समय सही दिशा निर्देश दिए जा सके। अगर कहीं लंगर की आवश्यकता होगी तो तुरंत लंगर पहुंचेगा, और जहां दवाइयों की कमी होगी वहां दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। बाबा जी ने साफ कहा कि बहुत सी जगहों पर लंगर और राशन तो पर्याप्त मात्रा में पहुंच चुका है, लेकिन दूसरी आवश्यक चीजों की बेहद कमी है। इसलिए जरूरी है कि जहां जो आवश्यकता हो वहीं वहीं चीज भेजी जाए। संगत जी, चाहे 12 हो या कोरोना या फिर भारत पाकिस्तान युद्ध, डेरा व्यास वैसे भी सेवा और लंगर के क्षेत्र में लगातार बड़े पैमाने पर काम करता आ रहा है। आपने सोशल मीडिया पर भी हजारों वीडियो देखे होंगे
जहां बाबा जी के सेवादार पानी में उतरकर प्रभावित परिवारों तक लंगर पहुंचा रहे हैं। और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि ना तो बाबा जी और ना ही डेरा ब्यास का कोई प्रतिनिधि कभी मीडिया के सामने आकर यह कहता है कि हम सेवा कर रहे हैं। जो कुछ भी सोशल मीडिया पर दिखता है वह तो लोगों द्वारा सेवादारों की सेवा के समय बनाए गए वीडियो होते हैं। हम सब जानते हैं कि बाबा जी कभी भी अपने नाम की पब्लिसिटी नहीं चाहते। वे संगत को भी यही समझाते हैं कि दूसरों की मदद करते समय उसका दिखावा मत करो, बल्कि चुपचाप सेवा करो, क्योंकि असली सेवा वही है जो निस्वार्थ और बिना प्रचार के की जाए। संगत जी, एक प्रसिद्ध कहावत है, नेकी कर और दरिया में डाल, यानी दूसरों की भलाई करो और फिर भूल जाओ। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि कई लोग छोटी सी मदद करने के बाद भी उसे सोशल मीडिया या मीडिया की सुर्खियों में लाने की कोशिश करते हैं, जबकि असली सेवा वही है जो चुपचाप और निस्वार्थ भाव से की जाए। कल जब डिसीजन हुआ कि बाबा जी सत्संग फरमाएंगे, तो इसी बीच संगत में एक और बड़ी चर्चा चल रही थी। क्या शनिवार को बाबा जी का सवाल जवाब सत्र होगा या नहीं? अब इस पर पूरी तरह से साफ कर दिया गया है कि शनिवार सुबह बाबा जी संगत को कार दर्शन देंगे और फिर शाम 4 बजे स्वयं सवाल जवाब का कार्यक्रम फरमाएंगे, और रविवार सुबह 8:30 बजे बाबा जी खुद सत्संग फरमाएंगे। तो संगत जी अपना अपना सामान पैक कीजिए और रवाना हो जाइए ब्यास की ओर। यह अवसर किसी त्योहार से कम नहीं है। सच कहें तो यह तो दिवाली से पहले दिवाली जैसा बोनस है जो बाबा जी ने संगत को दिया है। यह आयोजन भी एक बड़े भंडारे की तरह ही होगा। जगह जगह बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई जाएंगी ताकि हर संगत जन आराम से बाबा जी के दर्शन कर सकें। और जैसा कि परंपरा रही है, सवाल जवाब का यह सत्र भी लगभग 1 घंटे तक चलेगा, ठीक वैसे ही जैसे बाबा जी पहले भी किया करते आए हैं। संगत जी अब जिक्र करते हैं कल शाम का। लगभग 4:45 बजे बाबा जी अपनी कोठी से बाहर निकले और सीधे दरिया किनारे तक पहुंचे। कुछ देर वहीं खड़े होकर हालात को गहराई से देखा। उस समय इंजीनियर साहब भी साथ मौजूद थे और सभी मिलकर स्थिति का जायजा ले रहे थे। बाबा जी ने हर पहलू को बेहद बारीकी से परखा ताकि संगत की सुरक्षा और भलाई के लिए आगे क्या कदम उठाने हैं यह स्पष्ट हो सके। वहां डेरा की टीमें पहले से ही मौजूद थीं। जैसे ही बाबा जी दरिया किनारे पहुंचे, अलग अलग इलाकों से आए लोग अपनी अपनी परेशानियां बताने लगे। कोई कह रहा था कि हमारे गांव में पानी भर गया है, तो कोई दूसरी मुश्किल सुना रहा था। बाबा जी ने सभी की बातें बहुत धैर्य और करुणा से सुनी। फिर तुरंत अपनी टीम को इशारा करके कहा कि इन सभी गांवों में सेवा शुरू कराओ ताकि किसी को और तकलीफ ना झेलनी पड़े। इसके बाद बाबा जी करीब 1.5 किलोमीटर तक दरिया के किनारे किनारे पैदल चलते रहे और हर थोड़ी दूरी पर रुककर हालात को स्वयं देखा। उस समय तक ज्यादातर जत्थे अपनी सेवा पूरी करके डेरा लौट चुके थे। वहां केवल एक जत्था मौजूद था जो तरण तारण से आया हुआ था और अभी भी सेवा में लगा हुआ था। संगत जी, उस वक्त वहां भीड़ बहुत कम थी। मुश्किल से 100 के आसपास सेवादार मौजूद थे। बाबा जी पैदल चलते चलते सीधे उन्हीं के बीच पहुंच गए। बाबा जी को अचानक देखकर बहुत सारे सेवादार भावुक हो गए। बाबा जी उनके इतने करीब थे कि कोई भी बाबा जी को छू सकता था, लेकिन सभी ने अनुशासन का पालन किया और बाबा जी के दर्शन किए। बाबा जी के साथ इंजीनियर साहब और कमेटी के कुछ सदस्य भी थे। बाबा जी वहीं रुक गए और संगत के बिल्कुल करीब जाकर एक एक को अपने दर्शन का आशीर्वाद दिया। संगत जी, उस समय बाबा जी ने वहां मौजूद किसी से कोई बातचीत नहीं की, न कोई सवाल पूछा। उनका मौन ही सब कुछ बयां कर रहा था। वह मौन ऐसा था जो सीधे दिल के भीतर उतर जाए। इसी बीच पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। उसमें कुछ लोग यह कहते नजर आ रहे हैं कि बांट तो आई, लेकिन डेरा मदद के लिए आगे नहीं आया। उनका कहना है कि डेरे ने इस आपदा में हमारी कोई मदद नहीं की। संगत जी, वैसे तो बाबा जी हमेशा यही सिखाते हैं कि सेवा की पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं तो यह बताना जरूरी हो जाता है कि बाबा जी और उनके सेवादार इस आपदा की घड़ी में कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। डेरे की ओर से लगातार लंगर रवाना किया जा रहा है। रोजाना हजारों लोग वहीं से भोजन, दूध और चाय प्राप्त कर रहे हैं और राहत पा रहे हैं। और कल हुई मीटिंग में बाबा जी ने दूसरी जरूरी चीजें भिजवाने की भी बात की है।
सोशल मीडिया पर संगत और सेवादारों की कई वीडियो भी सामने आई हैं, जिनमें साफ दिखता है कि कैसे गाड़ियां और ट्रैक्टर भर भर कर लंगर गांव गांव पहुंचाया जा रहा है। पानी के बीच उतरकर सेवादार लंगर बांट रहे हैं। भोजन के साथ साथ दूध और चाय भी हर जगह भेजी जा रही है और लोगों तक पहुंचाकर बांटी जा रही है। अब आलोचना करने वालों की तो आदत ही होती है। कुछ लोग कहते हैं कि डेरा दिखावे के लिए सेवा करता है, लेकिन संगत जी, हकीकत यह है कि करोड़ों रुपयों की सेवा डेरा इतनी खामोशी से कर देता है कि किसी को पता तक नहीं चलता। यही तो असली सेवा है, जो बिना नाम, बिना प्रचार और बिना दिखावे के की जाती है। 2023 की बाढ़ में डेरे ने RS करोड़ मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए थे और इस बात का खुलासा डेरे ने नहीं बल्कि सरकार की तरफ से किया गया था। तब जाकर लोगों को पता लगा था और अब इस बार भी डेरे ने राहत कोष में पैसे दिए हैं। यह सब खबरें हमारे तक तभी पहुंचती हैं जब वह व्यक्ति सोशल मीडिया पर आकर बयान देता है कि डेरे ने हमारी इतनी मदद की। लेकिन क्या कभी आपने डेरे के किसी प्रतिनिधि को सोशल मीडिया या न्यूज चैनल पर ऐसा कहते सुना है कि हमने फलाने की मदद की? कभी भी नहीं। संगत जी, अब अगर कुछ लोग इस सेवा को दिखावा समझते हैं तो इसमें कोई क्या कर सकता है। सच्चाई यह है कि हमारे डेरे की परंपरा हमेशा से बिल्कुल अलग रही है। हमारे सद्गुरु न कभी ढोल नगाड़े बजाकर कहते हैं कि हमने यह सेवा की और ना ही कभी अपनी बढ़ाई करते हैं। कल मैंने एक फेसबुक पेज पर इस हफ्ते बाबा जी के सत्संग की सूचना वाली पोस्ट देखी, तो उस पोस्ट पर किसी ने कमेंट किया हुआ था कि यह 2 नंबरी दरबार है, यहां ना आरती होती है ना पूजा। जरा सोचिए संगत जी, लोगों की मानसिकता कैसी है। उन्हें लगता है जहां दीपक, मोमबत्ती आदि जलाई जाती है, सिर्फ वही असली भक्ति है। मेरा इस कमेंट करने वाले भाई से सवाल है, आपको किसने मजबूर किया कि आप डेरे जाएं जहां आरती या पूजा नहीं होती? और सबसे बड़ी बात, अगर आप मान्यता ही नहीं रखते तो फिर ऐसे पेज को फॉलो करने की जरूरत ही क्या है, सिर्फ दूसरों की आलोचना करने के लिए। संगत जी, इस तरह की मानसिकता वाले लोग किसी को नहीं बख्शते। इनका काम ही आलोचना करना होता है। यह तो इतिहास गवाह है कि लोगों ने भगवान श्री राम तक की आलोचना की थी, लेकिन क्या इससे दुनिया की श्रद्धा या विश्वास श्री राम पर जरा भी कम हुआ? बिल्कुल नहीं। लोगों ने श्री कृष्ण को भी नहीं छोड़ा था, लेकिन क्या इससे श्री कृष्ण पर दुनिया का विश्वास कम हुआ? बिल्कुल भी नहीं। समझदार इंसान जानता है कि क्या सही है और क्या गलत। संगत जी, हुजूर महाराज जी बार बार सत्संगों में यही समझाते थे कि सेवा का असली रूप वही है जो गुप्त हो। बार बार उन्होंने कहा कि सच्ची सेवा वही है जिसमें ना दिखावा हो ना प्रचार, और आज भी वही परंपरा निभाई जा रही है। फर्क बस इतना है कि आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है और सोशल मीडिया का द्वार है। इसीलिए लोग जब सेवादारों को सेवा करते देखते हैं तो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। फिर आलोचक उसी पर उंगली उठाकर कहते हैं कि सेवा दिखावे के लिए की जा रही है। असलियत तो यही है संगत जी, बाबा जी और डेरा सेवा हमेशा चुपचाप और निस्वार्थ भाव से करता आया है और आगे भी करता रहेगा। संगत जी, आइए अब आगे बढ़ते हुए सुनते हैं। जब सेवादार सेवा पर जाता है तो पीछे से उसके घर परिवार की संभाल बाबा जी कैसे करते हैं। यह घटना सिरसा शहर की है। संगत जी, सिरसा का रहने वाला लखनपाल नाम का एक गरीब मजदूर था। 20 साल पहले उसने बाबा जी से नामदान लिया था और तब से उसका मन सेवा और सुमिरन में ही लगा रहता था। रोज मेहनत मजदूरी करके वह अपने छोटे से परिवार का गुजारा करता था। पत्नी का तो कई साल पहले बीमारी के कारण देहांत हो गया था। अब उसके पास उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा। हालांकि 10 साल का हो चुका था, लेकिन जन्म से ही गंभीर बीमारी से पीड़ित था। ना तो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था और ना ही कुछ शब्दों से ज्यादा बोल पाता था। लखनपाल का दिल अक्सर बेटे की हालत देखकर टूट जाता था, लेकिन विश्वास अड़िग था। उसे पूरा भरोसा था कि एक दिन बाबा जी की मेहर से उसका बेटा भी अपने पैरों पर चल सकेगा। घर की हालत बेहद तंग थी। इतने पैसे कभी इकट्ठे नहीं हुए कि बड़े अस्पताल में इलाज करवा सके। फिर भी लखनपाल ने जितना संभव हुआ उतना बेटे के लिए किया। जब वह काम पर जाता तो बीच बीच में घर लौटकर उसे खाना पानी दे आता। खाली समय में वह सत्संग घर भी जरूर जाता और सेवा का कोई ना कोई काम संभाल लेता। एक बार सिकंदरपुर में बाबा जी का बड़ा भंडारा लगा।
लखनपाल ने वहां 3 दिन की सेवा ले रखी थी। रोज सुबह उसे सिकंदरपुर पहुंचना होता और देर शाम वापस लौटना। सिरसा से सिकंदरपुर तक का रास्ता करीब 20 किमी था, इसलिए 20 दिन में घर आना उसके लिए संभव ही नहीं था। अब समस्या यह थी कि पीछे घर पर बेटे को कौन संभाले। पहले 2 दिन उसने पड़ोस की एक बुजुर्ग अम्मा से कह दिया, अम्मा जी, मैं सेवा पर जा रहा हूं, आप 2-3 बार आकर बच्चे को देख लिया करना। अम्मा बोली, बिल्कुल बेटा, तू निश्चिंत होकर जा, 2 दिन तक मैं देख लूंगी, लेकिन उसके बाद मुझे वृंदावन जाना है। लखनपाल ने कृतज्ञ होकर कहा, ठीक है अम्मा, जो दिन तक आप संभाल लेंगी, उसके बाद बाबा जी खुद कोई राह निकाल देंगे। पहले 2 दिन तक अम्मा ने बेटे की बड़ी ममता से देखभाल की, लेकिन तीसरे दिन जब अम्मा नहीं थी तो लखनपाल सोच में पड़ गया कि अब बेटे को अकेला छोड़कर सेवा के लिए कैसे जाए। सुबह सुबह बहुत सोचा, लेकिन अंत में यही ठान लिया कि सेवा तो करनी ही है। उसने बेटे के पास एक मटका पानी से भरकर रख दिया और साथ में थोड़ा खाने का सामान भी रख दिया। धीरे धीरे बच्चे को समझाया, बेटा जब भूख लगे तो यही खाना खा लेना और प्यास लगे तो मटके से पानी पी लेना। लखनपाल ने जब बेटे को अकेला छोड़कर सेवा पर जाने का मन बनाया तो भीतर ही भीतर सतगुरु के आगे अरदास की, हे मेरे मालिक, ये तेरा ही बच्चा है, इसकी संभाल करना। मैं तो सेवा को जा रहा हूं, पर असली रखवाली तो आपकी ही है। यह कहकर वह सिकंदरपुर जाने वाली बस में बैठ गया। पूरे दिन उसने तन मन से सेवा की और जब शाम ढले घर लौटा तो दरवाजा खुला देख उसके मन में घबराहट भर गई। धड़कते दिल के साथ जैसे ही भीतर कदम रखा तो सामने का दृश्य देखकर वह अवाक रह गया। घर के अंदर एक अनजान औरत उसके छोटे बेटे को सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश कर रही थी और उससे बातें भी कर रही थी। यह देख लखनपाल चौंक गया। उसने तुरंत पूछा, बहन जी आप कौन हैं? औरत ने मुस्कुराकर कहा, भाई साहब, मैं तो बस आपके घर के आगे से गुजर रही थी। तभी अंदर से एक बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज आई। पहले तो 2-3 मिनट बाहर खड़ी रही, सोचा शायद कोई होगा, लेकिन जब रोना बंद ना हुआ तो मैंने दरवाजा खोला। अंदर देखा तो बच्चा बिस्तर से नीचे गिरा पड़ा था और पास ही एक मटका टूटा पड़ा था। बच्चा लगातार एक ही शब्द चिल्ला रहा था, पानी पानी। मैं समझ गई कि घर में और कोई नहीं है और यह बच्चा प्यास से बेहाल है। तुरंत मैंने दूसरे मटके से पानी निकालकर उसे पिलाया, तब जाकर वह शांत हुआ। फिर वह औरत थोड़ी रुककर बोली, सच बताऊं भाई जी, जब पहली बार घर में दाखिल हुई तो मुझे थोड़ा डर भी लगा था, लेकिन जैसे ही दीवार पर बाबा जी की तस्वीर देखी, मुझे यकीन हो गया कि यह किसी सत्संगी का घर है। उस तस्वीर को देखते ही मेरे मन से सारा डर मिट गया और मैंने महसूस किया कि यहां तो बाबा जी की रहमत है। इसके बाद उसने एक और बात कही जिसने लखनपाल को और भी हैरान कर दिया। बोली, दरअसल मैं डॉक्टर हूं और आपके बच्चे को देखते ही मुझे समझ आ गया कि इसे क्या समस्या है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब इसका इलाज पूरी तरह संभव है। यह सुनकर लखनपाल की आंखें भर आईं। धीमी आवाज में बोला, बहन जी, इलाज तो ठीक है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहां हैं? मैं तो मुश्किल से घर चला पाता हूं। तो उस औरत ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं भाई जी, चिंता मत करो, सरकार ऐसे बच्चों के इलाज के लिए पूरी मदद करती है। इसका सारा खर्चा सरकार उठाती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। औरत ने आगे कहा, शायद आपको सरकारी योजना की जानकारी नहीं होगी, पर चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं खुद सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हूं और इस बच्चे का इलाज पूरी तरह मुफ्त में होगा। उसने अपना नाम बताते हुए लखनपाल को समझाया, कल सुबह इस बच्चे को मेरे पास अस्पताल ले आना, वहां सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा और उसके बाद इसका इलाज तुरंत शुरू हो जाएगा। इतना कहकर वह औरत चली गई। अगले दिन लखनपाल अपने बेटे को लेकर उसी अस्पताल पहुंचा। वहां वह डॉक्टर पहले से ही तैयार खड़ी थी। उसने लखनपाल से कागजी औपचारिकताएं पूरी करवाकर बच्चे का इलाज शुरू कर दिया। करीब 1 साल तक लगातार इलाज चलता रहा और धीरे धीरे वह बच्चा पूरी तरह बदलने लगा। जो बच्चा कभी खड़ा तक नहीं हो पाता था, अब अपने पैरों पर दौड़ता था, साफ बोलता था और हंसते खेलते जीवन जीने लगा। इस चमत्कार को देखकर लखनपाल की आंखें भर आईं। उसने रोते रोते डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा, बहन जी, आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आई हैं। डॉक्टर ने बड़ी विनम्रता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया,
नहीं भाई जी, ऐसा मत कहिए। जो भी होता है वही सच्चे बादशाह की मेहर से होता है। बाबा जी ने मुझे सिर्फ आपके बच्चे की सेवा का माध्यम बनाया, वरना क्या संयोग है कि ठीक उसी पल आपका बच्चा रो रहा था और मैं वहां से गुजर रही थी। यह सब उनकी ही रहमत है। शुक्रिया मेरा नहीं, बाबा जी का कीजिए। संगत जी, कुछ इस तरह से सेवादारों के पीछे उनके घर परिवार की संभाल बाबा जी करते हैं। संगत जी, अब आखिर में एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि कल शनिवार को सुबह बाबा जी ओपन कार दर्शन देंगे और शाम को 4 बजे सवाल जवाब करेंगे। परसों सुबह बाबा जी 8:30 बजे सत्संग फरमाएंगे। हुजूर अभी मुंबई में हैं, तो इस बार आपको सिर्फ बाबा जी के ही दर्शन नसीब होंगे। संगत से हमारी विनती है कि इस खबर को सिर्फ अपने तक ही ना रखकर सारी संगत तक शेयर करने की कृपा करें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।